हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए। एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रियो, क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं हालेलुया? हम प्रभु को महिमा देंगे और कुछ गीतों को आज की शाम बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान,
यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। बहन नीलम के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें भर रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को पिता परमेश्वर उन आशीषों से ढकने के लिए पिता परमेश्वर आपका स्पर्श जो है पिता परमेश्वर यहाँ बैठे यहाँ खड़े हर एक जन को पिता छू रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने बच्चों को पिता इस लायक बनाया प्रभु कि हम आपकी महिमा स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये समय हमारे जीवनों में दिखाया पिता परमेश्वर कि हम अपनी जुबान से पिता परमेश्वर आपका नाम ले सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ पिता आपका जलाल करने वाला हमें पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु कि जब वो उस वचन को देने पे है पिता परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर वो देखने वाले सुनने वाले पिता परमेश्वर अपने कानों तक नहीं वरन अपने हृदय को उतारने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता आप अपने दास को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आगे की सभा को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इस छोटी सी गिनती को सुनिए और कबूल करिए यीशु नासरी के नाम में उसको मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेके आने पाया। प्रियो सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयालु है क्योंकि उसने मुझ पर और आप पर यह अनुग्रह किया है कि हम आज के दिन तक जीवित हैं, सुरक्षित हैं और उसके अनुग्रह में बढ़े हैं। प्रियो हम परमेश्वर के कलाम में आज के दिन में चलेंगे और जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है उसे हम निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रियो हम इस पूरे अध्याय पे मनन करेंगे पर जो इम्पोर्टेंट बात है हम उस पर आज ध्यान और चिंतन करेंगे। परमेश्वर कलाम में लिखा है प्रियो पहला शमूएल उसके 15 अध्याय उसके पहले पद में शमूएल ने शाऊल से कहा यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने राजा शाऊल को यह आदेश दिया, ये आज्ञा दी कि उसे अमालेकियों का नाश करना है, उसे अमालेकियों को पूर्णता खत्म कर देना है, किसी पर दया नहीं करनी है और सबके सबको घात करना है। प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है ये अमालेकी वो लोग थे जब परमेश्वर की प्रजा इस्राएल मिस्र से निकल के आ रही थी, गुलामी से निकल के आ रही थी, तब इन लोगों ने परमेश्वर की प्रजा को मार्ग नहीं दिया और इनका विरोध किया। इसलिए परमेश्वर इनसे क्रोधित है और कह रहे हैं कि तू अमालेकियों को नाश कर, क्योंकि मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया था। प्रियो आज जब हम इस संसार में देखते हैं आज भी बहुत सारे अमालेकी मेरे और आपका विरोध करते हैं। आज मैं और आप उसकी प्रजा है, मैं और आप उसके लोग हैं। प्रियो आज ये अमालेकी हैं कौन जो हमारा विरोध करते हैं? प्रियो ये वो फ्लैशी डिजायर्स हैं
ये वो शरीर की अभिलाषाएं हैं, ये वो शरीर के काम हैं जिसके कारण हम अपने आत्मिक कनान में नहीं पहुंच पाते। प्रियो, परमेश्वर के लोग उस कनान की यात्रा में थे। आज मैं और आप भी स्वर्ग की यात्रा में हैं और हमारा जो नगर है, जो देश है जहां में रहना है, वो स्वर्ग है। प्रियो, आज बहुत सारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं जो हमें हमारे आत्मिक कनान अर्थात हेवन में जाने से रोक सकती हैं। परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो, गलातियों उसके 5 अध्याय और उसके 19 से 21 पद में परमेश्वर कलाम में इस प्रकार से लिखा है। जब मैं और आप देखते हैं गलातियों उसके 5 अध्याय 19 से और 21 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रियो, परमेश्वर कलाम बताता है जो ऐसे काम करते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, जो क्रोध रखते हैं, जो शरीर के सारे वो काम कर रहे हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। प्रभु के कलाम में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के विषय में बोला है जो बैर करते हैं, टोना करते हैं, जादू करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उन सब के विषय में प्रभु ने बोला कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रियो, आज ही वो अभिलाषाएं हैं जो हमारे आत्मिक कनान में जाने से मुझे और आपको रोक देती हैं। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम इन अभिलाषाओं का नाश करें, हम इन शरीर के कामों का नाश करें और आत्मा के अनुसार चलें। प्रियो, ये प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर ने शाऊल को बोला कि तुझे अमालेकियों का नाश करना है, पर पता है परमेश्वर कलाम में लिखा है प्रियो, जब आप 15 अध्याय के 9वें पद को पढ़ेंगे, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुझे नाश करना है अमालेकियों का, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने नाश नहीं किया, वरन वो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को रहने देता है। अर्थात इस कारण से उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जो परमेश्वर ने उससे कहा था उस आज्ञा को शाऊल ने तोड़ दिया। प्रियो, आज यदि हम भी उन अभिलाषाओं को रहने देंगे, यदि आज मैं भी और आप भी अगर उन बातों को पूर्णतः नाश नहीं करेंगे अपने जीवनों से परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा, तो निश्चय जानिएगा हम अनाज्ञाकारिता करेंगे। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है अनाज्ञाकारिता पाप है, और जब हम पाप करेंगे तो हम अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है कि हमें इन अभिलाषाओं को जड़ से खत्म कर देना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आज बहुत से जीवन ऐसे हैं जो ऐसी बातों को, इन शारीरिक अभिलाषाओं को अपने जीवन में रहने देते हैं। प्रियो, अगर मैं एक उदाहरण से आपसे बात करूं, बहुत सारे जीवन ऐसे भी हैं जो आज गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, शायद घूस लेकर या जो भी तरीके से, और वो उसमें से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए टाइट ऑफर करते हैं, वो उसमें से दशमांश निकालते हैं। उसके बाद उनके पास ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं और उनके काम नहीं बनते, फिर वो परमेश्वर पे कोट उड़ाते हैं। प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है कि इससे पहले आपकी भेंट ग्रहण की जाए, आपका ग्रहण करा जाना आवश्यक है। जैसे परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया, प्रियो वैसे ही पहले हमारा ग्रहण किया जाना आवश्यक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन पवित्र पाए जाए, हमारे जीवनों में ये शारीरिक अभिलाषाएं ना पाई जाए। आज वो प्रसन्न करना चाहते हैं। शाऊल ने भी प्रसन्न करने की कोशिश करी और वो कहता मैंने तो परमेश्वर के लिए अच्छी भेड़ बकरियां बचा के रखी है। मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा? शैमुएल नबी ने उससे कहा कि परमेश्वर क्या बलिदानों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से। आज परमेश्वर अपनी आज्ञा को पूरा करने के लिए चाहते हैं कि लोग उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को माने। प्रिय, परमेश्वर की इच्छा है
कि लोग उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञा को माने। मैं आज आपको बाइबल से एक पद बताऊंगा प्रियो, जहां सच में आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। एक छोटी सी बात है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मत्ती उसके 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है प्रियो, परमेश्वर के वचन में, जब यीशु मसीह यरदन नदी के जल से बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो परमेश्वर की वाणी आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अजीब सी बात है ना। अभी यीशु मसीह ने सेवकाई को आरंभ नहीं किया, अभी यीशु मसीह ने कोई मिरेकल नहीं किया, अभी यीशु ने मुर्दों को नहीं जिलाया, बीमारों को चंगा नहीं किया, आंखों में किसी की दृष्टि नहीं आई और किसी को परमेश्वर ने स्पर्श करके चंगाई नहीं दी। पर फिर भी परमेश्वर का कलाम बताता है प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न थे। हालेलुया। मालूम है क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जब उन्हें भेजा, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तुझे पहले यूहन्ना से बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर यीशु मसीह की नम्रता को पसंद करते हैं। यीशु मसीह सवाल नहीं करते कि यूहन्ना तो मुझसे छोटा है, मैंने तो संपूर्ण जगत को बनाया है, मैंने तो प्रत्येक बात को बनाया है, पर मैं क्यों यूहन्ना से बपतिस्मा लूं? और यूहन्ना भी कहते हैं यीशु मसीह के विषय में, मुझे तो तेरे हाथ से लेना जरूरी है बपतिस्मा, पर तू मुझसे लेने आया है। प्रियो, अद्भुत बात है। तो यीशु मसीह कहते हैं अभी तो सारी बातों को इसी रीति से पूरा होने दे। हालेलुया। वो अपने आप को नम्र बनाते हैं, वो अपने आप को दीन बनाते हैं। पिता ने जो आज्ञा उनको दी थी उस आज्ञा में बने रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निश्चय है कि आपको उसकी आज्ञाओं में बना रहना होगा, आपको उसकी आज्ञा में बना रहना होगा प्रियो। तभी आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे, तभी आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे प्रियो। आपको उसकी आज्ञाओं में चलना होगा, ये निश्चय है, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के विषय में फिलिपियो उसके 2 अध्याय और उसके 5वें पद में परमेश्वर कलाम इस प्रकार से कहता है प्रियो, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही, उसने दुख सहा, उसने पीड़ा सही, इसलिए कि वो हमें सिखाए कि हमें नम्रता में जीवन व्यतीत करना है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ प्रियो, यीशु मसीह क्या सिखाने इस पृथ्वी पर आए? यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए? क्या वो बातें थी जो वो हमें सिखाने आए? मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो क्या करने आए, उनका कार्य ये था कि वो पिता की उस आज्ञा को पूरा करे कि उसे क्रूस पर जान देनी है हमारे उद्धार की खातिर। प्रियो, ये अद्भुत बात है, ये तो कार्य था जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को लेकर भेजा इस संसार में। पर प्रभु हमें सिखाना क्या चाहते थे? मालूम है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा एक बात जो आरंभ से थी और जिसे कोई नहीं मान रहा था, वो थी परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने जब पहली क्रिएशन को बनाया, अर्थात उन्हें एंजल्स को बनाया, तो उन्हें एक्सपेक्ट किया कि वो उसकी आज्ञा में बने रहेंगे। पर आपने बाइबल में पढ़ा है कि लूसीफर ने अनाज्ञाकारिता करी, वो घमंड से भर गया और उसने अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊपर लगाने की कोशिश करी प्रियो। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने इसलिए उसकी सृष्टि करी थी कि वो परमेश्वर की महिमा करे। वो आरंभ में बहुत अच्छा था, लेकिन अनाज्ञाकारिता करी, आज्ञा से बाहर आ गया। प्रभु ने जब आदम और हवा को बनाया और उनसे एक्सपेक्ट किया, प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना है, परंतु परमेश्वर के कलाम में लिखा प्रियो, उन्होंने अनाज्ञाकारिता करी, आज्ञा को तोड़ दिया और हवा ने फल खाया और अपने पति को भी खिलाया। और जब ऐसा किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए। प्रियो, परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई तो उसकी आज्ञा में चले, कोई तो उसकी आज्ञा को पूरा करे। प्रभु ने ढूंढा पर उससे कोई नहीं मिला। प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा,
और मानव देह में भेजा प्रियो। अद्भुत बात है। और उसने मुझे और आपको सिखाया कि वो आज्ञाकारिता में जीवन बिताए। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 8 और उसके 29वें पद में प्रभु ने कहा प्रियो, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 29वें पद में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो काम करते थे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। आज यदि आप परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे, यदि आप उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। न सिर्फ प्रसन्न होंगे वरन वो आपके साथ रहेंगे। यह आशीष की बात है, यह उत्तम बात है प्रियो। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलना है। आज मुझे और आपको चलना है परमेश्वर की ओबीडियंस में। प्रियो, यीशु मसीह यही सिखाने मुझे और आपको पृथ्वी पर आए। अद्भुत बात है, पर आज भी लोग उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे। शाऊल ने उसकी आज्ञा को पूरा नहीं किया और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उसके ऊपर से उस अभिषेक को हटा दिया। प्रियो, आज यदि आप भी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण यानी कि उन अमालेकियों को अपने जीवन में रहने देंगे, तो निश्चय जानिएगा प्रभु आपके उस अभिषेक को आपके सामने से हटा सकता है। उसने राजा होने के लिए शाऊल को अस्वीकृत कर दिया, वो आपके अभिषेक को भी हटा देगा। प्रियो, यदि आप इन अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, जो गलातियों 5:19 में मैंने बताया, यही वो आज आत्मिक अमालेकी हैं जो मेरे और आपके जीवन में पाए जाते हैं। हमें इनका नाश करना है, इन्हें अपने जीवनों से हटा देना है प्रियो, ताकि हम अपने आत्मिक कनान में पहुंचने पाए। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे रोमियो 5:19, परमेश्वर कलाम में लिखा है, जैसे एक मनुष्य के कारण जगत में पाप आया, वैसे एक मनुष्य के कारण, एक की आज्ञा मानने के कारण इस संसार में बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कलाम है प्रियो। यदि यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता पूरी नहीं करी होती, तो आज मैं और आप धर्मी नहीं बन पाते। आज उनके आज्ञा मानने से, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने से मैं और आप धर्मी ठहर गए प्रियो। यह अद्भुत बात है। आज प्रभु मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम धार्मिकता में जीवन व्यतीत करें, हम आज्ञाकारिता में चलें। एक भयानक पद है प्रियो जो प्रभु के कलाम में लिखा है, मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद मैं इसे कंपाइल करूंगा। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 21वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती 7 अध्याय और उसके 21वें पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है प्रियो, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं और उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है, हर कोई जो आज उससे हे प्रभु कर रहा है, हो सकता है आप बहुत प्रार्थना करने वाले जन हो, आप बहुत सारी बातें प्रभु के सामने करते हो, बड़े बड़े मिरेकल्स होते हो, बड़ी बड़ी चीजें घटती हो, और शायद आप भी ये सोच रहे हो, पर आप अगर परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दूंगा, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। प्रभु के वचन है जो प्रभु ने बोले हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञा में बढ़े। प्रभु के वचन में लिखा है 22वें पद में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु कह रहा है कि मैं इन बातों से प्रसन्न नहीं होता हूँ। प्रियो, बड़ी बड़ी सेवकाइयों से, मिरेकल से प्रभु प्रसन्न नहीं होते जितना अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होते हैं। यही बात शाऊल को शमूएल नबी ने बोली कि परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है।
प्रभु आज हमें फिजिकल डिजायर्स का, शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करना, नाश करना है। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रभु की आत्मा की सहायता से मांगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है गलातियों में ही प्रियो कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। आज होने पाए कि आप परमेश्वर की आज्ञा में चलें और ये वचन आपके लिए ना हो कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे जो मेरे पिता की इच्छा पर ना चले, वरन प्रभु आपके लिए कहे, हे प्रभु के धन्य मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में चले। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रियो कि लोग परमेश्वर की आज्ञा में बढ़े, लोग परमेश्वर के साथ चले, ताकि परमेश्वर उन सबको आशीष दे, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से बरकत दे। आज आप उसकी आज्ञाओं में बने रहें, आप उसकी आज्ञा में चलते रहें, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सौम्य इस मुबारक वक्त कि आपने प्रभु हमें ये मौका दिया फिर से प्रभु हम आपके नाम को लेने पाए। पिता, इस घड़ी में जो लोग प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। पिता, हो सकता है आज तक आपकी आज्ञाओं में नहीं बने रहे, हो सकता है अभी तक प्रभु यीशु आपके साथ नहीं चले, पिता के साथ नहीं चले। हाँ प्रभु, आपने वंडरफुल सेवकाई दी, आपने बड़े बड़े काम किए उनके द्वारा। जब वो प्रार्थना करते थे प्रभु तो अद्भुत अद्भुत काम होते थे, परंतु फिर भी प्रभु कहीं ना कहीं वो आपकी आज्ञाओं में बने नहीं थे। जैसे राजा शाऊल नहीं बना रहा प्रभु और उसका अभिषेक चला गया। प्रभु मैं चाहता हूँ आज ये जीवन जो देख रहे हैं पिता, जो सुन रहे हैं आपकी आज्ञाओं में अपने जीवन को लेके आए, आपकी इच्छा के अनुसार चले प्रभु। ऐसा नहीं जैसे संसार चल रहा है, वरन ऐसे चले प्रभु जैसे आपने उन्हें ठहराया है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञा है पिता। हाँ प्रभु, वो लोगों को देखकर अपना जीवन व्यतीत ना करें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोग कैसी कैसी चीजों को कर रहे हैं, वरन वो आपकी आज्ञाओं में, आपकी इच्छाओं में अपना जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु मैं चाहता हूँ आप लोगों को बरकत, आप लोगों को आशीष और पिता उनके जीवन में उन्हें सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला मन दे और वो आपकी आज्ञाओं में बने रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी इच्छाओं में बने रहें, आप उसकी इच्छा में चलते चले जाएं। आज से अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखिए कि प्रभु की आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं। जैसे शाऊल ने पशु रहने दिए कि वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा के पूरे होने से प्रसन्न होते हैं। वैसे प्रभु चाहते हैं कि आप उसको, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर